सो इस वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हो कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके साथ आपकी मुलाकात कब और कैसे हो सकती है। ये जो 226 के आगे आने वाले 6 मंथ्स बचे हैं, क्या उस दौरान आपकी मुलाकात हो रही है उनसे। स्पेसिफिक ये रीडिंग उन्हीं के लिए होने वाली है जो इस वक्त पर अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं। आप सिंगल हो, रिलेशनशिप पर हो, रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो, तो उनके बारे में सोच के भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो सकता है कि आपसे चीज़ें रेजोनेट हो या फिर आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो जाएं और आपको डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाए कि बस यही हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, या फिर कहीं ना कहीं मेरी इस पर्सन के साथ मुलाकात इस तरीके से हुई थी, हम यहाँ पर मिले थे, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि यस, दैट पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। आई विल यूज राइट अवे टैरो डेक। मैं फ़िलहाल फर्स्ट जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो राइडर वे टैरो डेक है। राइडर वे टैरो डेक से हम एनर्जीज चेक इन करेंगे कि आपकी मुलाकात इनके साथ कैसे होने वाली है। देन वी विल चेक कब होगी, कब के लिए हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। देखते हैं आपकी मुलाकात इनके साथ कब हो रही है। फर्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस वक्त पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही, जो लोग इस वक्त पर अपनी फैमिली पे डिपेंड हैं कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। आप किसी और पर डिपेंड हो कि भाई आपकी फैमिली कोई लड़का ढूंढ देगी या फिर आपकी फैमिली कोई ढूंढने वाली है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑलरेडी आप पास्ट में ब्रेकअप फेस कर चुके हो। कुछ एनर्जीज ले रही हूँ, ठीक है मैं, देन मैं बताऊंगी कि कैसे हो रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे पास, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। हमें पेंटिकल्स और कप्स बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स मिल गया हमें। देन 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द चैरियट। दैट्स ग्रेट। आपके जिस पर्सन के साथ शादी होगी ना, आप लोग के रिलेशनशिप को सिर्फ शक्ति की ब्लेसिंग्स मिलेंगी भाई। द जजमेंट, सिर्फ शक्ति और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप को मिलेंगी जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या फिर जिस भी तरीके से होगा। बट यस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स का कनेक्शन होगा। मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारा कनेक्शन किसकी तरह हो, या फिर क्या हमारे शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर शिव जी की ब्लेसिंग्स है, शिव पार्वती की ब्लेसिंग्स है। तो कहीं ना कहीं यस होगी। एंड विद द जजमेंट कार्ड एंड विद सम अदर कास्ट आई एम सेइंग कि आपके रिलेशनशिप को एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके जो भी पूर्वज हैं वो आपके इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। नाउ वी विल चेक आप लोग की मुलाकात कैसे हो रही है। फर्स्ट तो बता दूं कि कुछ लोग की मुलाकात लाइफ में एक बार ब्रेकअप के बाद होने वाली है। ये पता नहीं किसके लिए है, बट किसी ना किसी के लिए तो है कि एटलीस्ट वन टाइम तो कहीं ना कहीं आप किसी के साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेकअप फील करोगे, फेस करोगे। देन उसके बाद जिस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी वो इंसान कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। बिकॉज यहाँ पर हाईली कप्स की एनर्जी है एंड सोर्ट्स हमें एक ही मिला हुआ है, विच हाईली इंडिकेट्स कि यस, वन टाइम तो आपको ब्रेकअप फेस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये कुछ लोग के लिए हो सकता है, नॉट ऑल पीपल। बट अगर ये किसी से रेजोनेट हो रहा है कि भाई एक बार मेरा ब्रेकअप हो चुका है, देन मुझे नेक्स्ट कोई रिलेशनशिप मिला हुआ है, या फिर अभी मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ ये वन टाइम ब्रेकअप के बाद है, तो आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं यस, दैट पर्सन कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस जिनके साथ अभी इस वक्त पर रिलेशनशिप पर हो। ये कुछ लोग के लिए एनर्जीज थी। नाउ वी विल चेक कि आप लोग की मुलाकात सबसे पहले हो रही है जब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने फैमिली पर डिपेंड हो जाओगे कि भाई आप लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, आप लोग मेरे लिए लड़की ढूंढो, लड़का ढूंढो। देन उस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं जब आपकी फैमिली में बातचीत चलेगी, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं कनेक्शंस को आगे बढ़ाएंगी, वो किसी से बातचीत करेंगे रिगार्डिंग योर फ्यूचर, उस दौरान कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होगी। आई डोंट नो वाई, बट पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त पर किसी को कोई हेल्थ इशू है। किसके लिए आई डोंट नो। अगर कोई यहाँ पर ऐसा है तो आई आपके लिए एक इंट्यूटिवली गाइडेंस आ रही है कि इस वक्त पर आप एक ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखना स्टार्ट करो। ये किसी के लिए पता नहीं, एकदम मुझे रैंडम मिला हुआ, तो प्लीज़ टेक इट।
नाउ वी विल चेक कि आप लोग की मुलाकात हो रही है किसी जिम, किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जहाँ पर कभी हम टीचिंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली होती है, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई कोचिंग करने के बाद, कोई कोर्स करने के बाद, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, तो उस दौरान वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ऐसा फेस कर रहे होगे जहाँ पर कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगे। हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई हम खुश हैं तो हमारी किसी के साथ मुलाकात हो रही है। कई बार हम लोग लाइफ में, मैंने ये चीज़ बहुत लोगों के साथ देखी अपने आसपास, कि हम लाइफ में सैड होते हैं और उस दौरान हम आई थिंक टाइम पास के लिए कहीं या फिर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक अपने आप को खुश करने के लिए कहीं किसी से भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है, कई बार हम अकेलेपन में, अलोनलीनेस में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ लोग की मुलाकात इस तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से भी होंगे। अगर इस तरीके से आप लोग की मुलाकात हो रही है ना, तो आई एम सीइंग के पर्सन कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन सी आप लोग की मुलाकात किसी ऐसी जगह पर हो रही है जहाँ पर आई थिंक फूड सर्व होता हो, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफ़े, शॉप, एनीथिंग। बट यहाँ पे आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, कुछ जान पहचान बढ़ रही है, तो इस दौरान कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो। मुझे यहाँ पर जिम, योगा सेंटर, टीचिंग सेंटर या फिर कोई कोचिंग सेंटर की एनर्जी भी नज़र आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू बोथ आर गोइंग टू मीट विथ ईच अदर। कोई इंसान जो आपका ऑलरेडी पास पर्सन रह चुका होगा, मतलब एक बार आप उनके साथ ब्रेकअप कर चुके हो, देन वापस से आपकी उनके साथ बातचीत स्टार्ट हो रही है, वो इंसान वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं विद अपॉलजी, देन इस तरीके से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये कई बार होता है, हम सोच लेते हैं भाई रिलेशनशिप एंड अप हो गया, बट वो पर्सन अचानक से कम बैक कर देते हैं एंड देन वापस हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से इस तरीके से मिलेंगे, आपको वन टाइम कहीं ना कहीं ब्रेकअप फेस करना पड़ेगा, देन वापस आप लोग की मुलाकात उनके साथ होगी। एंड इन द अदर हैंड कुछ लोग ब्रेकअप फेस करने के बाद जब अपनी लाइफ में सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देंगे, जॉब करनी है, अर्निंग्स करनी है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने लिए नेम फेम सक्सेस अर्न करना है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात होगी। यहाँ पर मैं वर्क प्लेस एनर्जी बहुत लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप लोग की मुलाकात कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में हो तो रही है भाई। यहाँ पर वर्क प्लेस के लिए मुझे बहुत सारे कार्ड बार बार एनर्जी शो कर रहे हैं डेट यू बोथ आर गोइंग टू मीट विथ ईच अदर इन अ वर्क प्लेस, जहाँ पर आप लोग काम करते हो, या फिर पर्टिकुलरली आप लोग की मुलाकात जब आप अपने लाइफ पर सेटल हो चुके हो, सेटल इन द सेंस कि आप जॉब करना स्टार्ट कर चुके हो। कई बार हम लोग कम उम्र में करना स्टार्ट कर देते हैं, कई बार ज़्यादा उम्र में करते हैं। तो आप चाहे कम उम्र में कर रहे हो चाहे ज़्यादा उम्र में कर रहे हो, बट आप लोग की मुलाकात जब आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो वर्क प्लेस में हो रही है, या फिर आप जॉब करते हो उस दौरान कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात किसी के साथ हो रही है। फैमिली फंक्शंस, आपके कोई पहले के कोई रिलेटिव जिन्हें आप जानते हो, आप लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, तो इस दौरान आप लोग की मुलाकात हो सकती है। मतलब आई थिंक ये फैमिली की तरफ से कोई कनेक्शन हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली उनको जानती है, उनकी फैमिली आपको जानती है, इस तरीके से कोई रिश्ता कहीं ना कहीं आप लोग आगे फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हो। ये वाली एनर्जी यहाँ पर कुछ लोग की मुलाकात आई एम सीइंग कि एक ऐसी जगह पर हो सकती है जहाँ पर कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, जैसे कॉलेज में होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं, फेयरवेल सेरेमनी हो गई या फिर सम अदर्स कोई भी सोशल सर्विसेज के दौरान, मतलब जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई लेक्चर हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप डिबेट कर रहे हो, मतलब कोई भी, मतलब कुछ ना कुछ फंक्शंस के आना चाहिए। आई एम गेटिंग विद दिस कि कहीं वहाँ पे कुछ फंक्शन चल रही है, शादी वादी वाला नहीं लग रहा है मुझे, मुझे कुछ ऐसा जो प्रोफेशनल पर्पस से हो या फिर एजुकेशनल पर्पस से हो, वहाँ पर यू बोथ आर गोइंग टू मीट। ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आई थिंक स्कूल टाइम पर या फिर कॉलेज टाइम पर यू बोथ आर मीटिंग विद ईच अदर, और आप दोनों कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में या तो एक दूसरे के क्रश हो गए या फिर स्टार्टिंग में बस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होगे। एंड आई थिंक सामने वाला आपको अप्रोच करेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा आपको एट द टाइम। कुछ लोगों की मुलाकात यहाँ पर अप्रैल मंथ पे दिखाई दे रही है मुझे, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई,
ये 4 मंथ्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। इस मंथ पर आपकी मुलाकात आप किसी वो पर्सन के साथ हुई है, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे नज़र आ रही कि इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, कि अगर 4 मंथ्स पे किसी में आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, हो चुकी है वाली एनर्जी फील कर रही हूँ मैं फॉर सम पीपल। कुछ लोग की मुलाकात अपने सोलमेट अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स की वजह से होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में एक सोलमेट ट्विन फ्लेम DMDF कनेक्शन है। तो आप लोग का मिलना डिवाइन टाइमिंग, आप परफेक्ट टाइमिंग पर मिलना कंफर्म है। एंड दैट्स वाई आई सेड कि शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स, एंजलिक ब्लेसिंग्स से आप लोग का कनेक्शंस कहीं ना कहीं आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप लोग का यूनियन होगा, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे ना परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पर आई थिंक आप चाहे कोई भी रिलीजन से हो, आई एम सेइंग कि कई बार हम बोलते हैं कि भगवान अब तो मिलवा दो, अब तो परफेक्ट इंसान लाइफ में भेज दो, मुझे मेरे हस्बैंड फ्यूचर स्पाउस से मिलवा दो। तो ऐसी कोई प्रार्थना अगर आपने की हुई है, तो ऐसी प्रार्थना के विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी की वजह से आपकी मुलाकात उनके साथ हो रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, बट आई थिंक ये इंसान वापस रिकन्सिलेशन करेंगे, आप लोग की मुलाकात होगी। और कुछ लोग की मुलाकात एज अ थर्ड पार्टी भी हो रही है। एज अ थर्ड पार्टी इंडिकेट करता है कि कोई 2 लोग रिलेशनशिप है और कोई तीसरा इंसान एंटर कर रहा है रिलेशनशिप पर, कोई थर्ड पार्टी एज अ, तो या तो आप उनके या फिर वो आपके, मतलब किसी ना किसी के फ्यूचर स्पाउस रहेंगे एज अ थर्ड पार्टी वाले कनेक्शन से। आपको आपका फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे विद ऑल दीज कार्ड। यहाँ पर कुछ और एनर्जी जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, हो सकता है कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को दिखने से पहले, मतलब मिलने से पहले, कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइन मिले। ये साइन हो सकते हैं कि आपको एंजल नंबर 1111, 222, 444, 555 ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे। ये एंजल नंबर की एनर्जी यहाँ पर हाई फॉर्म पर नज़र आ रही है, ठीक है। 1111, 222, 444, 555, दीज आर ऑन द हाई फेवर, कि इस दौरान कहीं ना कहीं वो बोथ आर गोइंग टू मीट विद ईच अदर। कुछ लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ लोग का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एट दिस टाइम। अब हम यहाँ पर कुछ मंथ्स की बात करें कि भाई आप लोग की मुलाकात उनसे कौन से मंथ्स पर हो सकती है, या फिर उनका ज़ोडिएक साइंस, डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ वैंड्स। आप लोग को एक दूसरे के लिए डीप अट्रैक्शन होगा, कभी भी आप मिलोगे या फिर कहीं पर एक दूसरे को देखोगे तो उस दौरान भी इस तरीके से भी आप लोग की मुलाकात होगी। क्वीन ऑफ वैंड्स हमारे पास, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो विद दिस ऑल कार्ड्स आई कैन से आप लोग के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ, 2/11/2029, 1/10/1928, 8/17/26, 7/16/25, 22 की एनर्जी भी है यहाँ पर फॉर सम पीपल, 22 and 10/20/30, these can be your future spouse date of birth with all these cards। अगर ऑलरेडी है ये डेट ऑफ बर्थ तो यस, ये आपके कनेक्शन है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका रिश्ता आपके लिए आ रहा है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। अब मैं आपको ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, देन आई हैव द एनर्जी ऑफ द लियो। लियो तो हाई फॉर्म पर है भाई, कैंसर, लियो एंड कैंसर की एनर्जी हाई फॉर्म पर है। मुझे ऑल दो विद ऑल दीज कार्ड चौरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी हाई फॉर्म पर नज़र आ रही है। पाइसेस, चौरस वर्गो कैप्रिकॉन, पाइसेस, ये वाले साइंस हैं फिलहाल यहाँ पर। क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी हाई लेवल पर है इस वक्त के अंदर। अब कुछ मंथ्स जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग की मुलाकात हो रही है, एज आई सेड मैंने कुछ लोगों के लिए अभी जो देखा हुआ है वो है जून जुलाई। आप लोग की मुलाकात न्यू मून या फुल मून के दिन भी हो सकती है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे होते हैं, अगर इस दौरान आपकी या इस दिन आपकी मुलाकात हो रही है, देन ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स एंड डिवाइन फॉर यू। ये वाली एनर्जी तो हाई लेवल पर है। कुछ लोग अगस्त सितंबर पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे,
अगस्त सितंबर की एनर्जी हैव फॉर्म पर है। कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली अक्टूबर मंथ पर मिल सकते हैं। अक्टूबर, दीज आर दी एनर्जीज़ की इस दौरान आप लोग की मुलाकात हो रही है। बाकी एनर्जीज़ अच्छी हैं। अगर कुछ इनके मैं यहाँ पर बात करूँ कि इनके कुछ साइंस जो आपको और पता चल जाएगी, इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होंगे। ज़िद्दी की एनर्जी यहाँ पर किसी के लिए मुझे फील हो रही है। हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन, पेट लवर, एनिमल लवर की एनर्जी फील हो रही है फॉर सम पीपल। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी। आपको पता लग सकता है इस रीडिंग से कि भाई आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात कब और कैसे होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड्स की बात करूँ विथ एस ऑफ वैंड्स, क्योंकि मुझे दोनों कार्ड आपके लिए इस वक्त पर बहुत हाई लेवल पर फील हो रहे हैं, तो आई एम फीलिंग कि कुछ लोग की मुलाकात क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब आपकी मुलाकात जैसे कि मार्च से सितंबर के बीच में कभी भी हो सकती है। मार्च से सितंबर के बीच में कभी भी आप लोग की मुलाकात हो सकती है विच ईच अदर। मार्च और सितंबर की एनर्जी हाई लेवल पर है। नाइट ऑफ एंड्स था हमारे पास। कुछ लोग की मुलाकात जैसे कि नवंबर 20 के बाद और दिसंबर 20 से पहले, ये वाला टाइम फ्रेम आई एम गेटिंग फॉर सम पीपल। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैंने सोचा है कि मैं फ्यूचर स्पाउस के इसी तरीके से पार्ट लेकर आऊँगी। कभी मैं बता रही हूँ कि वो कब आप लोग की मुलाकात होगी, कभी मैं आपको प्रोफेशन बताऊँगी, कभी मैं नेचर, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। तो अगर आप ये पार्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो फॉर द नेक्स्ट पार्ट यू कैन फॉलो दिस रीडिंग, फॉलो दिस चैनल एंड मेरे डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो आप ऑन, आई थिंक मैक्सिमम मैं 12:30 के बाद लाइव सेशन स्टार्ट करती हूँ। देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।